सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम वर्णोच्चारण शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने, सीखने और समझने के लिए इस कक्षा में उपस्थित हो पा रहे हैं। आप सब लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाएंगे। एक अनुकूल आसन में बैठेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि जितने समय तक हमारी यह कक्षा चलेगी उतने समय तक हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों, बाह्य कर्मों को स्थगित करके रखेंगे और अपनी संपूर्ण आंतरिक वृत्तियों को केवल कक्षा के विषय पर ही लगाए रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही परमपिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना भी करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें बौद्धिक सामर्थ्य दीजिए, आप हमें आत्मिक सामर्थ्य दीजिए, आप हमें शारीरिक सामर्थ्य दीजिए, जिससे कि हम इस वर्णोच्चारण शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को सरलता से और शीघ्रता से सीख पावें, समझ पावें, इस पर खूब चिंतन मनन कर पावें और इसे अपने व्यवहारिक जीवन का भी हिस्सा बना पावें। ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। आर्य जी, आप कक्षा आरंभ कराइए। धन्यवाद मोहित जी। आप सभी को सादर प्रणाम। जी, शोभा माता जी हैंड रेज कर रहे हैं। कोई प्रश्न है क्या आपका? हाँ जी, ओम नमस्ते जी नमस्ते। अभी जैसे उच्चारण की बात हो रही है तो इसमें दूसरी भाषा वाले भी इस तर्क को रख सकते हैं कि हम जो शब्द बोलते हैं, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, कोई भी भाषा हो, तो उसमें वो अपना तर्क दे सकते हैं कि हमारी भी जीभ और हम भी उच्चारण करते हैं, हमारे जीभ या मतलब उसका करण मतलब प्रयोग करते हैं। तो आप अपनी संस्कृत को क्यों इतना ये बता रहे हैं? ठीक है, इसके पीछे का हेतु समझिए। संसार में सबसे प्राचीनतम भाषाओं में यदि कोई भाषा हमें प्राप्त होती है तो वो संस्कृत है। संसार में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ यदि प्राप्त होता है वो भी वेद है। वेद भी संस्कृत में है। और वर्तमान समय में जैसा कि टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है इस समय को, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अनुसंधान आदि के क्षेत्र में कंप्यूटर को आज की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। कंप्यूटर के लिए भी, जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में भी कहा था, कंप्यूटर के लिए जो सर्वाधिक अनुकूल भाषा है वो भी संस्कृत ही। एक प्रश्न का उत्तर तो आपका ये। दूसरा कि यदि किसी संस्कृत से इतर कोई अन्य भाषा को जानने वाला, अन्य भाषा में व्यवहार करने वाला ये कहता है कि भाई मैं भी ऐसा ऐसा करता हूं, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप उनसे ये पूछे कि मूल क्या है। ये जो आप कह रहे हो कि स्पेनिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो भी कुछ है, ये तो शाखाएं हैं। आपका मूल कहाँ है? किस वृक्ष से उत्पत्ति हुई इन सब की? तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो,
उड़िया हो, जितनी भी संसार की भाषाएं हैं, इन सब में, इन समस्त भाषाओं में आपको संस्कृत के शब्दों का बड़ा बाहुल्य मिल जाएगा। बहुत सी भाषाओं में आपको संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कह रहा हूं, बस छोटी सी बात बता रहा हूं, जैसे संस्कृत में माँ को मातृ ऐसा कहते हैं, उसी मातृ को माठरी, और माठरी से मदर, और मदर से वो मदर। ऐसे ही पितरी, तो पितरी को उन्होंने पितरी, और पितरी से फिर फादर। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों के, उनके प्रोनाउंसिएशन को यदि डीपली आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि इनका मूल सोर्स क्या है। ये जो प्रोनाउंस, और संसार में जितने प्रोनाउंसिएशन हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, इन भाषाओं को प्रोनाउंसिएशन दी किसने है? भावों को व्यक्त करने का माध्यम होती है भाषा, लेकिन उच्चारण दिया किसने संसार की समस्त भाषाओं को? क्या है किसी के पास कोई अपना सीना चौड़ा करके कह सकता है कि हाँ भाई मैंने दी संसार की इस भाषा को, मैंने प्रोनाउंसिएशन दी है, उच्चारण दिया, या मैंने इस भाषा को ये ध्वनि दी है? कोई कह सकता है? संस्कृत के 63 वर्णों से अतिरिक्त संसार का कोई भी शिक्षाविद, कोई भी भाषाविद, कोई भी वैज्ञानिक एक ध्वनि के लिए बताए कि इनसे इतर कोई ध्वनि है? संस्कृत में इतनी व्यापकता है कि संसार की कोई ध्वनि नहीं है जिसको आप संस्कृत के वर्णों के भीतर समावेशित नहीं कर सकते। अन्य भाषाओं में मामा भी अंकल है, हालांकि वो मैटरनल लगा देते हैं, लेकिन बेसिक देखे तो मामा भी अंकल, चाचा भी अंकल, ताऊ भी अंकल, फूफा भी अंकल, सब अंकल है। मामी भी आंटी और चाची भी आंटी। कैसे पता चलेगा कि चाची और मामी है? बात समझ रहे हैं? तो संसार में, संसार की जितनी भी भाषाएं हैं, समस्त भाषाओं को यदि उच्चारण किसी ने दिया है, एक बेस यदि किसी ने दिया है, तो वो संस्कृत है। इसलिए हम संस्कृत को इस रूप में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, उदाह स्थानकरण प्रयत्न। अब तक सभी वर्णों के स्थान, करण और प्रयत्नों को कह चुके हैं। अगले प्रकरण में स्थान आदि के लक्षण को कहते हैं। लक्षण क्या है? जैसे स्थानमिदं करणमिदं प्रयत्नेष्वथ द्विधा निलः, हमने श्लोक पढ़ा था ना, तो पहला प्रकरण था स्थान। अब देखिए स्थान का लक्षण क्या है, तो कहा यत्र स्था वर्णा उपलभ्यन्ते तत् स्थानम। यत्र स्था, जहां वर्ण, जिसमें वर्ण रहते हैं, वर्ण रहते हैं, उपलभ्यन्ते, और जहां से प्राप्ति होती है, अच्छे प्रकार से जहां से प्राप्ति होती है, तत् स्थानम, वह स्थान है। ऐसे ही करण किसे कहा, तो ये न निर्वृत्यते तत्करणम, जिसके द्वारा, ये न जिससे या जिसके द्वारा, निर्वृत्यते वर्णों की भली प्रकार से निवृत्ति होती है, उसे करण कहते हैं। निवृत्ति का तात्पर्य, यहां पर निवृत्ति से एक बात कहते हैं, भाई मेरा तो सारा का सारा कार्य निपट गया, तो निपटने को यानी समाप्त होने को निवृत्ति ऐसा कहा जाता है। यहां पर जो निवृत्ति शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, यहां पर इसको साधन रूप में कर रहा हूं, अर्थात जिसके द्वारा वर्णों का उच्चारण किया जाता है, तो उसमें मुख्य तो जिह्वा है, और इसके अतिरिक्त प्राण आदि भी उसमें काम करते हैं। प्रयत्न किसको कहते हैं, ये लक्षण बताते चल रहे हैं। प्रकरण पहले पढ़ा चुके हैं, अब उनके लक्षण बता रहे हैं। तो देखिए प्रयत्न किसको कहते हैं, दोनों प्रकार के प्रयत्नों का इसमें समावेश हो जाएगा। कह रहे हैं प्रयत्नम प्रयत्न, जो वर्णों के उच्चारण में पुरुषार्थ से यथावत क्रिया करनी होती है, वह प्रयत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण में पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ अर्थात किस किस प्रकार से, कहां कहां पर कितना हमें क्रिया करनी है, इसको
पुरुषार्थ से लेना चाहिए, वह प्रयत्न है। अर्थात पूरी पंक्ति का यदि अर्थ देखेंगे तो जो उच्चारण के लिए जिस जिस प्रकार से प्रयास किया जाता है, जहां जहां जिस प्रकार से प्रयास किया जाता है, किसके लिए? ठीक ठीक उच्चारण के लिए, उसे प्रयत्न कहते हैं। और वो दो प्रकार का होता है। तो ये लक्षण दोनों में घट जाएगा, चाहे वो आभ्यंतर हो चाहे वो बाह्य हो। ठीक है, स्पष्ट है यहां तक? आगे चलूं? आइए एक बार और समझा दो। ठीक है, वर्णों के उच्चारण में या उच्चारण करने के लिए आप जिस जिस प्रकार का प्रयास करते हैं, जो आपका प्रयास है ना, वही प्रयत्न है। आपका प्रयास है, अशुद्ध भी हो सकता है। आपके प्रयास से यहां पर क्या लेंगे कि जो हमारा है तो फिर तो हम सही हैं। ना 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 ना, ना। आपके प्रयास से यहां पर तात्पर्य क्या? जो हमने पीछे 7 प्रकरणों में पढ़ा है, अर्थात अब से पूर्व जितना इस ग्रंथ को हम पढ़ चुके हैं, उसमें जो जो इन्होंने हमें समझाया बताया, उसके आधार पर कह रहा हूं। तो जिस जिस प्रकार का आप प्रयास करते हैं, प्रयास ही आपका प्रयत्न है। वो 2 प्रकार का होता है, एक भीतरी और एक बाहरी। अगला देखिए, नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरितः। नाभि प्रदेश से प्रयत्न प्रेरितः, ऊपर को प्रेरित होता हुआ, प्राणो नाम, जिसको प्राण कहते हैं, प्राण जिसका नाम है, वायु ऊर्ध्वम, जो वायु ऊपर को, ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम, हाँ, आक्रामन्नुर आदि नाम स्थानानाम अन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन विचार्यते। क्या कह रहे हैं? पहले इनकी परिभाषा को पढ़िए, तब आपको स्पष्ट होगा। थोड़ा सा फिर सरल करके समझाता हूं। जो ऊपर को श्वास निकलता है उसको प्राण कहते हैं। नाभि प्रवेशात प्रयत्न प्रेरितः प्राणो नाम। ऐसा है ना यहां पर। तो वायु ऊर्ध्वम आक्रामन नाम प्राण, जो ऊपर को श्वास निकलता है उसे प्राण कहते हैं। और क्या आगे? जो आत्मा के उच्चारण की इच्छा से, उच्चारण कौन करना चाहता है? आत्मा। किस से करना चाहता है? तो आत्मा जिससे उच्चारण करना चाहता है वो है आपका कर्ण। जहां से उच्चारण होगा वो है स्थान, और जिस प्रकार का प्रयास किया जाएगा वो है प्रयत्न। अब आगे देखिए, तो आत्मा उच्चारण करना चाहता है, और वो भी कैसा? विचार पूर्वक, ऐसे नहीं कुछ भी। नाभि प्रदेश से प्रेरणा किया हुआ, अर्थात ऊपर को धकेला गया। प्राणवायु ऊपर को उठता हुआ कंठ आदि स्थानों में, किसी स्थान में, अलग अलग स्थान है ना, उत्तम यत्न के साथ विचारा जाता है। अर्थात इनकी भाषा तनिक भिन्न है, लेकिन सरलता से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, यदि उन्होंने कहा ना नाभि प्रदेश से प्रेरणा किया हुआ, इसका अर्थ है प्रेरणा कहते हैं बढ़ाने को। तो नाभि प्रदेश से ऊपर को उठता हुआ कंठ आदि स्थानों में, किसी स्थान में, कंठ आदि स्थानों में आकर के अलग अलग स्थान बताए थे ना भाई। देखो, जैसे तालु था, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, इसको कह रहे हैं यहाँ पर स्थानों में, किसी स्थान में उत्तम यत्न के साथ। वहां पर प्रयास कैसा है? उत्तम प्रयास के साथ विचारा जाता है कि मुझे उच्चारण करना क्या है। जैसे यदि मैं चा वर्ग का उच्चारण करूं तो चा वर्ग के लिए उत्तम यत्न क्या होगा? तो इचु यशास तालव्य, तालु में
तालु से इसका उच्चारण। और प्रयास किस किस प्रकार का है? तो जिह्वा की स्थिति क्या होगी, प्राण की स्थिति क्या होगी, हमने वो जो सब देखा था ना, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न इत्यादि, वो सब तो उत्तम यत्न के साथ विचारा जाता है। अर्थात बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए एक व्यवस्थित स्थिति है, उसको उत्तम यत्न के साथ विचारा जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं। अर्थात अब आगे समझिए, आकार आदि वर्णों के, आकार प्रारंभ में है जिनके, उसको कहते हैं आकार आदि। जैसे मनुष्यों की एक पंक्ति है, पशुओं की एक पंक्ति है और पक्षियों की एक पंक्ति है। तो क्या कहते हैं? मनुष्य आदि से लेकर के पक्षियों पर्यंत, ऐसा। तो मनुष्य आदि में है जिनके, इसको ऐसे कर लीजिए, मान लो सबसे आगे मनुष्य, उनके पीछे पशुओं की एक छोटी पंक्ति है, उनके पीछे फिर पक्षियों की एक पंक्ति है। तो अब इस पूरी की पूरी पंक्ति को क्या कहेंगे? मनुष्य आदि, अर्थात मनुष्य प्रारंभ में है जिसके। तो ऐसा ही आकार आदि, आकार प्रारंभ में है जिनके, उन वर्णों के पृथक पृथक उच्चारण में, अलग अलग, पृथक का तात्पर्य अलग अलग उच्चारण में वायु के संयोग से विचार पूर्वक यथा योग्य क्रिया करनी चाहिए। यहाँ पर स्थाना नाम, अलग अलग स्थानों में अन्यतमस्मिन स्थान है, और जैसा जैसा उसका स्थान आदि है वो अलग अलग स्थानों में प्रयत्न न अच्छे प्रकार से विचार्यते, विचार पूर्वक यथा योग्य, जो जैसा चाहता है, यानी जिसके उच्चारण के लिए जैसा करना चाहिए, उसके लिए इन्होंने एक शब्द दिखा दिया, यथा योग्य क्रिया करनी चाहिए। यहां पर आपकी ये जो पुस्तक है ये पूरी हो जाती है, लेकिन मैंने कहा था ना कि जब इस पुस्तक का समापन होगा तो उसके पश्चात आपको वही बताऊंगा कि ऋषि की भावना क्या है। और देखो कितनी उदात्त भावना है, क्या चाहते हैं ऋषि। देखिए, सब मनुष्यों को उचित है कि जिस जिस प्रकरण में जिस वर्ण के उच्चारण के लिए सभी मनुष्यों को कहा है, किसी मनुष्य विशेष के लिए नहीं कहा, केवल ये नहीं कहा केवल ब्राह्मण करे, केवल ये भी नहीं कहा कि न केवल क्षत्रिय करें या वैश्य करें या शूद्र करें या ये करें ये ना करें, ना, क्या कहा है? सभी मनुष्यों के लिए। इसको कहते हैं समदृष्टि, सबके कल्याण के लिए। सभी मनुष्यों को उचित है, अर्थात उनके लिए कर्तव्य है। क्या है? मानो ऋषि की आज्ञा है ये हमारे लिए, मानो शास्त्र आदेश है, मानो ईश्वर की प्रेरणा है। क्या है? जिस जिस प्रकरण में, स्थान प्रकरण में अलग बात थी, करण में अलग थी, प्रयत्न के जो दो विभाग थे उसमें अलग चर्चाएं थी इत्यादि। जिस जिस प्रकरण में जिस वर्ण के उच्चारण के लिए जो जो नियम, अपवाद आदि हमने समझने का प्रयास किया, उनको, उन सभी को, उसको का तात्पर्य यहां लेंगे, उन सभी को ठीक ठीक जानकर विद्यार्थियों को जना के, एक बात स्पष्ट हो गई कि हम दूसरों को जना तब सकते हैं, दूसरों को समझा तब सकते हैं जब हमें स्वयं स्पष्ट हुआ। यदि हमें ही स्पष्ट नहीं है तो हम दूसरों को नहीं बता सकते, और अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। तो हम सब मनुष्यों के लिए एक बात कह रहे हैं, सभी मनुष्यों के लिए कह रहे हैं, ठीक ठीक जानकर विद्यार्थियों को। अब विद्यार्थी से तात्पर्य क्या बालकों को लिया जाए? ना, जब भी किसी भी आयु का कोई भी मनुष्य हो, जब विद्या को सीखना चाहे उसी समय
अर्थात जब भी कोई मनुष्य अपने जीवन की किसी भी आयु में विद्या को अर्जित करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाए, तभी उसकी संज्ञा विद्यार्थी हो जाती है। जब भी वो ग्राहक बन जाता है, जब भी वो विद्याओं को ग्रहण करना आरंभ कर देता है, तभी वो विद्यार्थी। विद्यार्थियों को जना के शब्दाक्षरों, शब्द और अक्षरों के प्रयोग जो के त्यों, एज इट इज, बिल्कुल वैसा का वैसा, जो के त्यों कर प्रशंसित हो, सदा आनंद से युक्त रहे और सब विद्यार्थियों को भी वर्णोच्चारण शुद्ध कराकर आनंद में रखें। ठीक ठीक जान करके, जैसा कहा है अलग अलग प्रकरणों में, विद्यार्थियों को जनाएं, सबको जना देवें, जो जानना चाहता हो। जो जानना नहीं चाहता वो उसके लिए प्रयास मत करना। कई बार हम उनको देते जो जानना ही नहीं चाहता, बोले तू ले ले। अरे भैया, उसको दीजिए जिसको भूख है। भूख नहीं है और आप देंगे तो भोजन की तो हानि है ही, आपके प्रति भी उसका एक भाव बदल जाएगा, हो सकता है उसको कष्ट भी हो। तो केवल उनको दीजिए जिनको भूख है, जो पात्र है, जो चाहते हैं कि हमें कोई विद्या देने वाला हो। सभी को नहीं दिया जाता। आपके यहाँ कोई भी कुछ भी, कोई भी मांगने आ जाता है, लाल पीली हरी चादर वाले, सबको पकड़ा देते हो आप? बिल्कुल नहीं। दान देना वेदानुकूल है, लेकिन परीक्षा पूर्वक दान देना ये है वेदानुकूल। दान देना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन परीक्षा पूर्वक दान देना चाहिए, ये वेद के अनुकूल है। यदि आप बिना परीक्षा के किसी को भी दान दे रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आप पाप अर्जित कर रहे हैं अथवा अधम पाप अर्जित कर रहे हैं। तो क्या करें कि स्वयं आनंद से युक्त होकर के सब विद्यार्थियों को भी आनंद में रखने का प्रयत्न करें। इत्यष्टमम प्रकरणम, इति अष्टमम प्रकरणम, ऐसा पदच्छेद होगा। यहां पर 8वां प्रकरण पूरा होता है और आगे कह रहे हैं कि ऋतु रामांक चंद्रेब्दे माघ मासे सिते दले चतुर्थ्याम शनिवारेयम ग्रंथ पूर्तिम समागता। श्लोक बद्ध किया है कि भाई मैंने ये ग्रंथ संपादित कब किया है। तो देखो ऋतु कितनी होती है, 6, और राम कितने हैं, 1। अंक कितने होते हैं, कुल अंक कितने होते हैं, 9। और चंद्र, अर्थात चंद्र कितने होते हैं, 1। माघ मास के सिते दले, और कौन सी तिथि है, चतुर्थ्याम, चतुर्थी तिथि को शनिवार में अयम, यह ग्रंथ पूर्तिम सम आगतः। इस ग्रंथ की जो अंतिम बात मैंने लिखी, यानी ये ग्रंथ पूरा कब हुआ है, चतुर्थी तिथि थी, शनिवार था, और माघ मास का सिते दले अर्थात शुक्ल पक्ष, ऐसा। और महर्षि जी की जो गणना मिलती है वो प्रायः विक्रमादित्य, उससे वो गणना करते थे। इति श्रीमत् स्वामी दयानंद सरस्वती प्रणीत व्याख्या संहिता। देखो ये होता है ऋषित्व, और इसको मैं पढ़ क्यों रहा हूं, आपको समझा क्यों रहा हूं, आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा। इति, इतना ही, श्रीमत् स्वामी दयानंद सरस्वती प्रणीत व्याख्या संहिता पाणिनीय शिक्षा सूत्र संग्रहान्विता वर्णोच्चारण शिक्षा समाप्ता। अर्थ देखिए, यह श्रीमान स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा व्याख्या प्रणीत की गई है, और किसकी, तो पाणिनीय शिक्षा के सूत्रों का संग्रह करके, पाणिनीय शिक्षा के सूत्रों का संग्रह करके ये जो वर्णोच्चारण शिक्षा नामक ग्रंथ था, इसकी व्याख्या किसने
इसका संपादन किसने किया है? तो श्रीमद स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने लिखा इस ग्रंथ को, आरंभ में भी स्पष्ट कर दिया था, भूमिका में भी, अर्थात जो प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा को यहां भी पूरा किया कि इस ग्रंथ में महर्षि पाणिनि जी आदि के सूत्रों की सुगम भाषा में व्याख्या, सरल भाषा में व्याख्या मैं करूंगा। और ये बताया था कि भाई इन अक्षरों में महर्षि पाणिनि जी आदि के सूत्र हैं, इन अक्षर ऐसे ऐसे अक्षरों में महाभाष्य आदि के प्रमाण है, और सबसे छोटे आर्य भाषा में जो अक्षर है वो मेरे द्वारा व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर जो प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा की पूर्ति कर रहे हैं। जो वचन दिया उस वचन को भी यहाँ पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि भाई देखो, मेरी ये प्रतिज्ञा थी, मैंने ये वचन दिया था आप लोगों को, और इस वचन को मैंने निभाया, इति ऐसा, इतना। तो ये होता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा भी हो सकती है, हमारे लिए बहुत बड़ा, यूं कह सकते हैं कि सीधे सीधे हमारे लिए ऋषि का आदेश है कि हम जो कहें, जैसा कहें, जैसी प्रतिज्ञा, जैसे संकल्प हमारे हो, वैसा हम प्रयास, या यूं कहें वैसा ही आचरण करें। जब हम प्रयास को शब्द को ले आते हैं तो प्रयास शब्द प्रायः प्रयोग करते हैं जो सत्य भाषण आदि सत्य व्यवहारों में तनिक रुचि रखते हैं, लेकिन प्रयास कहने से उस कर्म के प्रति जो आपकी एक सक्रियता, एक जागृति होनी चाहिए थी, वो तनिक शिथिल हो जाती है। प्रयास करेंगे, अच्छा जैसे उदाहरणार्थ आपके भीतर अमुक दोष है, आपको यह छोड़ना चाहिए। कोई उदार व्यक्ति है तो कहता है हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको स्वीकार करता हूं और मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। तो वो क्या हेतु देते हैं? जी मुझे पता है कि ये दोष है, दोष को हटाने में समय लगेगा, इसलिए मैंने ये कहा कि प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं ये कहता ठीक है आज ही हटा लूंगा, या अभी मैं हटा दिया और कल को मुझसे फिर गलती हो गई, तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। संकल्प जिनके दुर्बल होते हैं, ऐसे लोगों से प्रतिज्ञाएं, ऐसे लोगों के वचन टूट सकते हैं, टूटते देखे जाते हैं। जिनके संकल्प आदि दृढ़ होते हैं उनके वचन कभी नहीं टूटते। किसी कारण से कोई ऐसी स्थिति आ जाए, वो एक भिन्न बात है। अस्तु, तो आज हमने इस ग्रंथ को आद्योपांत, आदि से अंत तक देखा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम कौन सा ग्रंथ पढ़ाएंगे और कब पढ़ाएंगे, इसकी सूचना हम आपको शीघ्र ही प्रेषित करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।